होती है, क्योंकि मां भी आखिर मां होती है। और सज्जनों, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन तो होती है, पर ये बेटियां अपनी माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, मां पर दुख आता है, तो एक क्षण बेटा तो पीछे हट जाता है ऐसे समय में, लेकिन बेटी उस दुख को सहने के लिए आगे हो जाती है। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी अपना जीवन तो कष्ट में व्यतीत कर लेती है, बेटी अपने जीवन में तो दुख सह लेती है, लेकिन अपने माता पिता का दुख बेटी सहन नहीं कर पाती। और ये है बड़े बब्बाजू पंडित धर्मपाल मिश्रा महंत जी महोबा, वह सौरव उपाध्याय काली पहाड़ी, इनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के कारणों विलाप पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है रामपाल राजपूत जी, इनकी तरफ से भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी लाखों पराया धन है, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। बेटी लाखों पराया धन है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, पर कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा, लोग कह देते हैं बेटा हमें बड़ा प्रिय है, अगर बेटा हमसे दूर हो जाता है तो बेटे के सिवा बेटे से दूर रहा नहीं जाता। बेटा आंखों का तारा है, बेटा आंखों का तारा है, बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जब घर में बेटा होता है। घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय घर में बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, सहनाइयां बजवाते हैं। लेकिन जिस समय बेटी होती है तो शोक मनाते हैं। क्या बेटी का होना, आप लोगों से प्रश्न है हमारा, क्या बेटी का होना क्या कोई दुर्भाग्य है? बेटी का होना दुर्भाग्य नहीं, बेटी का होना तो सौभाग्य है। मेरे मित्रों, आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं, आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? अरे जिस दिन ये बेटियां आप लोगों से दूर हो जाएंगी तो मेरे मित्रों प्रलय आ जाएगा।
क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी तो भला ये संसार होगा? उत्तर मिला नहीं होगा। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी। और ये है पाल जी उपाध्याय, उनकी तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं विलाप में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। बेटी बेटी की डोली जब घर से बाहर निकल जाती है तो बेटी बार बार अपनी रोती हुई माँ को देखती है। बेटी जब विदा होने लगती है, बेटी की डोली घर से बाहर निकल जाती है तो बेटी बार बार रोती हुई माँ को देखती है, अपने पिता को देखती है। एक दृश्य और देखती है, जिस समय बेटी अपनी भाई की दशा को देखती है। भाई न जाने कितनी दूर डोली के पीछे पीछे रोता रोता चला जाता है। बेटी जब इस दृश्य को देखती है तो विधाता से कहने लगती है, अरे विधाता, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए। मेरी माता भी आजो पराई हुई। आए विधाता, आए विधाता, जहां जन्म तुमने दिया उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। और जिस समय घर से बेटी विदा हो जाती है, बेटी की माता पिता बेटी को विदा करके और घर वापस लौट कर आते हैं। कैसा लगता है उस घर में? उस घर में ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सब कुछ खो गया। इतना सूना लगता है, इतना सूना लगता है, पूरे घर में अंधकार छा जाता है। जिस समय बेटी विदा हो जाती है, बेटी के जाने से वो घर, बेटी के जाने से वो घर, अरे जाने क्या क्या खोता है, जाने क्या क्या खोता है। और कभी न रोने वाला बाबुल, जो बेटी का पिता कभी नहीं रोता, और विदाई के समय कभी न रोने वाला बाबुल, वो तो फूट फूट कर रोता है। बेटी कहने लगती है, हो गए अपने आज पराए। देखो, जो अपने थे वो सबके सब पराए हो गए। देखो ना, सबके सब बिछड़ गए। हो गए अपने आज पराए। मेरो बाबुल का घर, जिस पिता के गृह में रहकर मैं बड़ी हुई, मेरे बाबुल का घर छूट गया। अब बिछड़ गए। बेटी कह रही है,
बिछड़ गए मेरे भैया बहने, और सबने मुझको छोड़ दिया। बेटी का पिता विधाता से कहने लगता है, हाय विधाता तूने भी, अरे विधाता, बेटी को अगर दूर ही करना था तो बेटी को कोख से जन्म ही क्यों दिया। हाय विधाता तूने भी, अरे हाय विधाता तूने भी, यह कैसी रीति, यह कैसी रीति बनाई है, जिस बेटी को, वो पिता कह रहा है, जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई है। और सज्जनों, कैसा होता है बेटियों का जीवन। तो घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी, पिता का ध्यान रखने वाली है। तो ये बेटी अपनी माँ का ध्यान रखने वाली है। तो ये बेटी घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी, और जिस घर में बेटी हो तो घर की दीवारें बोलती। बेटियों ने हरदम घर का नाम रोशन किया है, और वक्त पर बन कर के मीरा जहर का प्याला पिया है। और सज्जनों, जब बेटियां गाती हैं, हमारी देश की बेटियां जब गाती हैं, हमारी देश की एक बेटी ने, ध्यान देना, हमारी देश की एक बेटी ने इतना सुंदर गाया, इतना सुंदर गाया कि वो विदेशी राजा भी कहने लगे कि जब बेटी का देहावसान हो तो बेटी का हमें गला दिया जाए और गले में परीक्षण करके देखें कि ऐसा है क्या जो इस देश की बेटी इतना सुंदर गाती है। जब बेटियां गाती हैं तो स्वर्ग के समंदर डोलते हैं, और मूर्ख हैं जो, अरे मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं, क्योंकि बाप की पगड़ी है बेटी। बेटी का जब जन्म होता है तो बेटी अपने पिता के गृह में रहती है, तो पिता की घर की मर्यादा का ध्यान रखती है, कुल की मर्यादा का ध्यान रखती है। बेटी का जब विवाह हो जाता है, बेटी अपने पति की कुल की मर्यादा रखती है। बेटी का स्वयं का कोई जीवन नहीं होता, क्योंकि बाप की पगड़ी है बेटी, मां का रेशमी परिधान है। ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति, और न रह गई इन वीरों में वो स्फूर्ति, रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग। अब जाओ यहां से भाग,
क्योंकि धनुष भंग, ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग। सचियो सभा समाप्त करा दो, ये सभा समाप्त करा दो। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भे दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौहे, रज पद फरकत नयन रिसौहे। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जन भाल। दाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। मुझसे भूल हो गई भारी, जिस समय यह शब्द राजा जनक के मैंने सुने, परिणाम यहीं से निकल गया। व्यक्ति से जहां भूल हो जाती है, व्यक्ति को दुख मिलना वहीं से प्रारंभ हो जाता है। दुख मिलना यहीं से प्रारंभ हो गया राजा जनक को। राजा जनक की वाणी पर कोई संयम नहीं रह गया। राजा जनक ने समाज के अंतर्गत एक घोषणा कर दी कि अब जन को माखे भटमानी, यह वीर विहीन मही मैं जानी। इस धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया। ऐसी घोषणा समाज के मध्य में राजा जनक के द्वारा की जा रही है। अरे राजा जनक, जिस समय आपने अपने बंदी से कहा कि मेरे प्रण की घोषणा समाज में घोषित करवाई जाए, कह न पजाई कहो पन मोरा, चले भाट ही हर्ष न थोरा, तो क्या आपके बंदी के द्वारा आपका प्रण जो है वो वीरों को सुनाया गया है? निष्कर्ष मिला नहीं सुनाया गया। तो सुनाया किसे गया है? तो बोले बंदी बचन बड़ सुनाओ सकल महिपाल। महिपालों को सुनाया गया है प्रण, नेपालों को सुनाया गया है, भूपालों को सुनाया गया है, राजाओं को सुनाया गया है। और अपमान वीरों का कर रहे हो। आपका तो ठीक वैसे ही निर्णय हो गया जैसे किसी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र में बैठने का अवसर न दिया जाए और उसे अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाए। अरे हमें अनुत्तीर्ण करना था तो कम से कम परीक्षा का अधिकार तो दिया होता, लेकिन वह रे दुर्भाग्य कि परीक्षा का अधिकार नहीं है और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा रहे हो। मैं तो सुना यह करता था कि मिथिला में ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती है, वेदांत की पाठशालाएं लगा करती है। क्या यही हो रही है ज्ञान की चर्चाएं? क्या यही है वेदांत का पाठशाला? राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति मैंने सोचा था। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी उसमें लिपायमान नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है, लेकिन यहाँ देख क्या रहा हूं, नपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनशान। अरे राजन, यदि आपका कथोपकथन है कि धरती पर कोई वीर नहीं है, तो मेरा विचार है वीर न होंगे इस वस्तुता पर तो धरती माँ का क्या होगा? परदेसी राजा करे राज तो भारत माँ का क्या होगा? ये छोटी छोटी नदी और नाले पापों को धो दे तो गंगा माँ का क्या होगा? परदेसी राजा करे राज तो फिर भारत माँ का क्या होगा? मूर्खा हो जाए देवों की वाणी तो गिरजा वरदान का क्या होगा? परदेसी राजा करे राज तो फिर भारत माँ का क्या होगा? एक बात बता दे राजा जनक, अभिशाप बदलते रहते हैं लेकिन वरदान नहीं बदला करते, और वरदान ही मिला है। सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी, मन जाहि राचो मिला शोभर सहज सुंदर श्यामरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। माता पार्वती के द्वारा वरदान प्राप्त है। दोष दे रहे हो विधाता का कि विधाता ने सीता का विवाह नहीं लिखा है। क्या सीता का भाग्य विधाता के अंतर्गत है? क्या सीता ने जन्म लिया है? जब सीता ने जन्म नहीं लिया तो सीता का विधाता का संबंध कहां? संबंध समाप्त। अगर सीता ने जन्म लिया हो तो समाज में बैठा कोई भी व्यक्ति बोल सकता है भाई प्रगट कुमारी भूमि बिडारी, तो सीता का विधाता का संबंध कहां? संबंध ही समाप्त है। संबंध भी यही जुड़ रहा है जब माता पार्वती के द्वारा वरदान दिया गया कि सुन सिय सत्य शीस हमारी, यहां से संबंध जुड़ रहा है, बाकी तो संबंध है समाप्त है। अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते। यह क्रिया बदलती रहती है, कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय बदलते रहते हैं, उपमान नहीं बदला करते। ये भक्त बदलते रहते हैं पर भगवान नहीं बदला करते। जिस समाज में रघुवंशी वीर प्रसिद्ध होते हैं उस समाज में आज तक ऐसी घोषणा करने का दुस्साहस किसी ने नहीं किया राजा। फिर यहाँ कोई रघुवंशी नहीं बल्कि साक्षात रघुवंश मणि बैठे हैं।
रघुवंशी महजो को होई तेज समाज कही न कोई, पर कही जनक अनुचित वाणी विद्यमान रखमंडानी सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहाऊं स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो कंधों के ऊपर भान उठाऊं, कांचे घर जिमी डारो फोरी शकल मेरु मूलक चमतोरी, नाथ जानी जिस आयस हो कौतुक करो बिलो कोई सोई, कमाल नाल जब चात रहाओ, जो जान शस्त्र मार ले धाऊं तोड़ाऊं छतक दंड जीतताओ प्रताप बलनाथ, जो न कराऊं प्रभु पक्षपात, कर्ण धराऊं धन्यवाद, कर्ण धराऊं धन्यवाद, कर्ण धराऊं धन्यवाद। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगार महिते गज ढोले, से रही रघुपति लखन निवारे। प्यारी लक्ष्मण, आज मैं क्या देख रहा हूं कि तुम अत्यंत ही क्रोधित हो रहे हो, परंतु तुम्हारे द्वारा इस प्रकार का क्रोध करना समयोचित नहीं है, क्योंकि राजा जनक हमारे पिता की तुल्य हैं और इनकी कही हुई बातों में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। बड़ों के द्वारा छोटों का किया गया अपमान सम्मान ही होता है और बड़ों के द्वारा छोटों के लिए दिया गया निम्न स्थान भी तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है। बातें सहन करने से कोई व्यक्ति कायर नहीं हो जाता, क्योंकि वीर तो वीर होता है, इसलिए कभी कभी कुछ बातें सहन भी किया करो। यहाँ पर एक और है, एक पिता की अपनी पुत्री के प्रति दुख भरी वेदना और प्रतिज्ञा, दूसरी ओर है वीरता। यदि आज मैं राजा जनक से कुछ कहता हूँ तो इनकी प्रणयुक्त वेदना में आघात होगा, और यदि तुमसे कुछ कहता हूँ तो तुम्हारी वीरता में वज्रपात होगा, लेकिन समझाना उसी को चाहिए जो छोटा हो। निज क्रोध का परित्याग करके आसन को ग्रहण करो, आसन को ग्रहण करो भैया। ताजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, ताजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, ताजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, ताजो क्रोध को तुम ताजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम
सुनैना 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 किसी के वतन है सुनैना 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 किसी के वचन है दुखी आदमी मिला के सभी विपजन है होगा वरदान ना झूठा माँ कभी कुंवारी रहे सिया होगा ना कभी होगा वरदान ना सुनैना सुनैना किसी के वचन है दुखी आदमी खिला के सभी विपजन है सुनेगा तो हम पर सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना मेरे लाल तू सीख लो मुस्कुरा तजो क्रोध को तुम चमन है सुहाना तजो क्रोध को तुम चमन है सुहाना नहीं व्यर्थ में दिल नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना मेरे लाल तू सीख लो मुस्कुराना मेरे लाल तू सीख लो मुस्कुराना मेरे लाल तू सीख लो मुस्कुराना प्रेम समेत निकट बैठा रे विश्व